temperature in degree Celsius at different places on a particular day. So यहाँ पे अपनी नंबर लाइन कितने पार्ट में बनी है? 5 यूनिट्स कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यह यूनिट कितनी होगी? -9, -8, -7, -6, -5, -4 ऐसे होगी। राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस इज मार्क्ड ऑन इट। इसका मतलब ये कहाँ मार्क्ड है यहाँ पे? तो ये कितना हो गया? -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर इज -4, -3, -2। श्रीनगर है -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला 5 पे मार्क है, 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस एंड बैंगलोर इज 22 डिग्री सेल्सियस। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। हॉटेस्ट प्लेस ये है, कोल्डेस्ट प्लेस ये है। डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस विल बी 22 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। कितना हुआ ये? 30 डिग्री सेल्सियस। माइनस माइनस प्लस हो गया। सी पार्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। कितना हुआ ये? 6 डिग्री सेल्सियस। 6 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है इन दोनों में। कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। अब इन दोनों का टेम्परेचर है 5 डिग्री -8 डिग्री। -8 डिग्री प्लस 5 डिग्री कितना हुआ ये? -3 डिग्री। टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला। टेम्परेचर शिमला इज 5 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया? -3 डिग्री इज लेस देन 5 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया? यस। इसका आंसर हो गया यस। इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। श्रीनगर पे टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। -3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन -2 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, -3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अपना इसका ज्यादा है। क्वेश्चन सेज इन अ क्विज टीम A scored -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which can add the integers in any order? So पहले टीम A का स्कोर देख लेते हैं। टीम A का स्कोर जब ये सब ऐड करेंगे तो स्कोर पता चलेगा अपन को। -40 + 10 + 0 कितना आया? -30। टीम B का स्कोर देखते हैं। 10 + 0 + -40 ये भी हो गया -30। तो विच टीम स्कोर्ड मोर का आंसर क्या हो गया? नन। और बोथ हैज सेम scores. And second part is, can we say that we can add integers in any order? Yes, we can. Plane is flying at the height of 5000 मीटर above the sea level. एक प्लेन है जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये प्लेन ये सी लेवल से, यानी ये सी लेवल है, इस सी लेवल से 5000 मीटर डिस्टेंस ऊपर है। At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. 1200 मीटर बिलो डिस्टेंस सी लेवल के एक सबमरीन है जो एग्जैक्टली नीचे है इस प्लेन के। अब हमें बताना है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है टोटल, ये क्या डिस्टेंस होगी, हमें ये फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो ये सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो इसको अगर हम ओरिजिन कंसीडर करें, अब क्योंकि ये ओरिजिन से ऊपर है तो हम इसको डिनोट करेंगे पॉजिटिव से, और ये ओरिजिन से नीचे है तो इसको डिनोट करेंगे नेगेटिव से। ठीक है, तो यानी कि हम लिखेंगे कि जो प्लेन है वो है 500 मीटर डिस्टेंस पे
और जो सबमरीन है वो है -1200 मीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम दी सी लेवल, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड करनी है इसकी वर्टिकल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होती है वो होती है पॉजिटिव में। सो द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यानी कि प्लेन एंड द सबमरीन, दिस इज इक्वल टू ए बी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ए बी, और जो वो क्या होगी, दिस इज ए ओ प्लस ए ओ बी, और डिस्टेंस होती है हमेशा पॉजिटिव में। और ये ए ओ कितनी डिस्टेंस है, दिस इज 5000, और ओ बी कितनी डिस्टेंस है, दिस इज 1200, दैट इज 1200। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 6200 मीटर। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन इज 6200 meter. So this is the answer. Mohan deposits rupees 2000 in his bank account and withdraws rupees 1642 from it next day. If the withdrawal of the amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Then find the balance in the Mohan's account after the withdrawal. ओके तो देखिए सपोज कीजिए मोहन के अकाउंट में स्टार्टिंग में 0 रुपीज़ हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब उसने ये बोला है कि अगर हम विड्रॉल को डिनोट करें नेगेटिव से, विड्रॉल का मतलब होता है कि हम अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं तो उसको हम डिनोट करें नेगेटिव से। तो डिपॉजिट का मतलब हम उसमें जमा कर रहे हैं तो उसको डिनोट करेंगे हम डेफिनेटली पॉजिटिव से। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन इज देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से। किससे, पॉजिटिव इंटीजर से, क्योंकि विड्रॉल का मतलब होता है निकालना और उसको हम डिनोट करें नेगेटिव से। तो जब जमा करेंगे जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिट करना, उसको हम डिनोट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से। तो देखिए उसमें पहले उसने डिपॉजिट किए यानी कि ऐड किए रुपीज 200, ठीक है। अब ये हो गया इसके फर्स्ट डे का बैलेंस, तो ये हो गया उसका रुपीज 2000 फर्स्ट डे में, ठीक। अब नेक्स्ट डे उसने 1642 रुपीज विड्रॉल कर लिए। विड्रॉल का मतलब नेगेटिव इंटीजर यानी कि रुपीज 2000 थे उसकी बैंक में नेक्स्ट डे, उसमें से उसने रुपीज 1642 विड्रॉल कर लिए यानी कि कम कर हो गए उसके। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये कितना आएगा, देखिए 10 - 2 is 8, 9 - 4 is 5, 9 - 6 is 3। ओके तो रुपीज 342, और ये क्या आएगा पॉजिटिव में क्योंकि रुपीज 2000 ज्यादा है। सो द फाइनल बैलेंस इन द मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल इज रुपीज 358। सो दिस गोज टू 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो देखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है ये ए पॉइंट, तो यहाँ से रीता ने 20 किलोमीटर चली